हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। देखिए, जेंसर की अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें होती दिखाई दे रही है और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे 8% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का प्राइस अब आपको 227.70 के आसपास देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखिए पिछले 5 दिन में ही 9% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में ही 15% के नेगेटिव रिटर्न्स स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं और ये 1 मंथ का पीरियड वो है जब मार्केट में हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन इसके उलट अगर आप देखेंगे कंपनी का प्राइस 270 रुपये से सीधा गिरता हुआ आपको 227 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर 6 मंथ की तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब दिखाई देगी। 41% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने निकाल कर दिए हैं पिछले 6 महीने में। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के भी जो रिटर्न्स हैं वो 45% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी में हमें दिखाई देते हैं। 5 साल की बात करें तो 5 साल के रिटर्न्स अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 44% के पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं पिछले 5 साल के टाइम पीरियड पर। तो बात करते हैं जेंसर टेक्नोलॉजी। कंपनी का प्राइस एक टाइम पर देखिए 587 के आसपास पहुँच गया था। 527 रुपये से गिरकर अब 227 रुपये के लेवल पर आ गया है। तो बात करते हैं कि आखिर क्या अब एक बड़ा मौका जेंसर टेक्नोलॉजी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी भी आपको कुछ दिनों तक इससे दूरी बनाए रखनी है। तो देखिए, कंपनी में आज की डेट में ये जो 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के Q1 रिजल्ट आए हैं और Q1 रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज इसमें सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितने क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के कैसे रहे उसके ऊपर नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है गिरकर अब 25.64% पर आ चुका है, यानी कि 25% से ज़्यादा की गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके इस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पर अब पहुँच चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट है अब 75 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 101 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो 101 करोड़ रुपए का प्रॉफिट घटकर 75 करोड़ रुपए पर आ चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की सेल्स यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और सेल्स में ग्रोथ कितनी 28% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कंपनी की सेल बढ़कर अब 1200 करोड़ के पार पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल थी 936 करोड़ रुपये की। तो साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के चलते आज कंपनी के शेयर प्राइस में 7 से 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बात करते हैं कि क्या इसमें एक बड़ा मौका अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कंपनी को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 2018 में कंपनी की 3100 करोड़ रुपए की सेल थी। 2022 में ये सेल बढ़कर यहाँ पर 4200 करोड़ रुपए पर आती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2018 में 246 करोड़ रुपए का था और 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 421 करोड़ रुपए निकल कर आया था। तो 2021-22 में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े थे, कंपनी की सेल भी बढ़ी थी। इसी के चलते 200 रुपये का शेयर हमें सीधा 586 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया था। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार कंपनी ने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। यहाँ पर 12 से 15% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की हमें यहाँ पर दिखाई देती है। डेट की बात करें तो डेट कोई कंपनी के ऊपर खास नहीं है, आप इसको एक डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये पता लगेगा कि कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है। 49.16% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की दिखाई दे रही है। FIIs की होल्डिंग यहाँ पर है 15.95%, यानी कि लगभग 16% के आसपास की हिस्सेदारी FIIs की दिखाई दे रही है। DIIs की हिस्सेदारी कितनी है 13.9% के आसपास की हिस्सेदारी DIIs की दिखाई देती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट आपको इसमें ये दिखाई देगा कि जून 2021 और सितंबर 2021 में लगभग 21% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो घटकर अब आपको 14% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि FIIs ने लगातार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो ये जो कंपनी ने हिस्सेदारी कम की है किसके पास गई है, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास गई है। और क्योंकि जून 2021 में 12.5% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी थी, जो जून 2022 में बढ़कर यहाँ पर 21% के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। तो DIIs स्मार्ट थे, उन्होंने उस टाइम पर स्टॉक में पैसा अपना बनाया जब मार्केट में उसके अच्छे नंबर्स आ रहे थे, और जैसे ही नंबर्स ख़राब आने स्टार्ट हुए DIIs ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया और ये हिस्सेदारी किसके पास गई, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास गई। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर नंबर्स को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि 600 का शेयर अगर गिर के 300 आ गया, 400 आ गया तो वो खरीदारी स्टार्ट कर देते हैं। और इसका एग्जांपल हमें यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद पता लग रहा है।
अब देखिए म्यूचुअल फंड्स भी बड़े स्मार्ट हैं इसमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने भी लगातार पिछले कुछ दिनों में इसमें अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अब कंपनी म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी कंपनी में 12.5% के आसपास आ चुकी है और टोटल 10 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो बड़े इन्वेस्टर्स लगातार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्या एक बड़ा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कंपनी के चार्ट के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं और कंपनी के चार्ट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ऊपरी लेवल से लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और अब ये जो गिरावट देखने को मिली है ये अब कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल का आज इसमें नीचे की ओर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल को अगर नीचे की ओर कोई भी स्टॉक ब्रेक करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भी इसमें गिरावट ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अगर इस कंपनी के सपोर्ट की बात करेंगे तो 250 रुपये के आसपास इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। 3 बार 250 के इन लेवल्स को इसने टच करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला। 250 के लेवल्स को इसने ब्रेक नहीं किया था, लेकिन आज इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और नीचे की ओर यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इस कंपनी में अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे की ओर दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें गिरावट हमें यूं ही आती हुई दिखाई दे सकती है और उम्मीद ये कि कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर स्टॉक आपको 200 रुपये से भी नीचे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले। साथ में अगर अगले क्वार्टर में भी कंपनी के प्रॉफिट इसी तरीके से कम हुए तो और गिरावट इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल जेंसर टेक्नोलॉजी से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अभी जल्दबाजी में आपको इसमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपके डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।